अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी हमने आज एपीएस अटैक के बारे में थोड़ी सी बात की थी और उसके अंदर ना इंडियन इन्वॉल्वमेंट वाला जो टॉपिक था वो थोड़ा सा रह गया था। लास्ट जो वीडियो थी वो कुछ ज़्यादा लेंथी हो रही थी, इस वजह से मैंने उसके अंदर इसको शेयर नहीं किया। तो उसको देखते हैं, इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है इन पाकिस्तान टेरर अटैक्स, ये एक लॉन्ग लास्टिंग है। आप ये देख लें, स्पेसिफिकली फॉर 2 डेज, जो आज का दिन है 16 दिसंबर 2022 को मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा और कर रहा हूँ। तो जो 16 दिसंबर की अगर मुनासबत से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो दो मेजर इवेंट्स हुए, पहला जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर प्रॉपर बताया है, एक जो था 1971 के अंदर जो पाकिस्तान से जो सॉरी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो जुदा हुए, मतलब कि वो जो पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ, पहला, और दूसरा एपीएस अटैक, दोनों के पीछे इंडिया इन्वॉल्व था। अब ये देख लें कि दोनों जो मेजर इवेंट थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान, इसीलिए इसको ब्लैक डे कंसीडर किया जाता है इन तारीख में, तारीख पाकिस्तान में 16 दिसंबर को ब्लैक डे सिर्फ इसी वजह से कंसीडर किया जाता है, बिहाइंड दीज टू इवेंट्स। और जो आप इसकी हिस्ट्री देखें तो दोनों के पीछे इंडिया इन्वॉल्व था। बांग्लादेश जब जुदा हुआ तब भी, और जब एपीएस अटैक हुआ तब भी। तो इसकी जो कन्फेशन है, इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट, तो आप देख लें फॉरेन ऑफिस ने 2017 के अंदर, ये मैंने डॉन से लिया है, 2017 के अंदर जो टीटीपी के फॉर्मर स्पोक्स पर्सन थे एहसानुल्लाह एहसान, उन्होंने उस टाइम जो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन थे नफीस जकरिया, इनके मुताबिक कि कन्फेस किया था कि इंडिया वाज बिहाइंड द टीटीपी, मतलब कि इंडिया वाज स्पॉन्सरिंग टीटीपी और जमात उल इहरार। ठीक है, ये आप ये आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखें तो कुलभूषण यादव, जिसको पाकिस्तान ने कैद किया हुआ है, ही वाज जो अरेस्टेड इन बलोचिस्तान, और वो क्या कर रहा था बेसिकली, वो सी पैक को सैबोटाज करने के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी आप देख सकते हैं। फर्दर अगर देखें तो पाकिस्तान ने 2020 के अंदर, व्हेन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और डीजीआईएसपी बाबर इफ्तिखार, इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने एक अपना डोजियर दिया था जिसके अंदर उन्होंने मल्टीपल जगहों के अंदर ये चीज़ें रिवील की थी टुवर्ड्स द वर्ल्ड। उन्होंने दुनिया को बताया था कि किस तरह इंडिया वाज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, और उन्होंने मल्टीपल लोगों को, इसमें अनुराग सिंह था और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका ताल्लुक राज से था। ठीक है, उनको उन्होंने बताया दुनिया को कि इंडिया इज द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट। सिमिलरली जो न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान 17 साल बाद, ये 2021 के अंदर ही हुआ है शायद, सितंबर के अंदर, ये जब आना था न्यूजीलैंड ने यहाँ पर आके, उन्होंने मैच खेलने थे, लेकिन वो एक सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वो नहीं आई और वो वापस चली गई फॉरन विदाउट प्लेइंग क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो उसके पीछे भी ये एक प्रेस मीटिंग की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जो फवाद चौधरी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर थे शायद शेख रशीद साहब एट दैट टाइम। उन्होंने भी ये कहा था कि जो डिवाइस यूज की गई टू थ्रेट न्यूजीलैंड टीम, दैट बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, मतलब कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स पे, ये सिर्फ कोई एक बात नहीं है, कोई एक जगह नहीं है, मल्टीपल टाइम्स में जो इंडिया था ही, इट वाज इन्वॉल्व्ड इन स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, फर्दर अगर देखें तो रन्स स्पेशल सेल टू सैबोटाज सीपैक, से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 600 मिलियन या 500 मिलियन का ये किया हुआ है। हमारे जो फॉर्मर चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनका मुझे नाम एग्जैक्ट, जनरल जुबैर हया महमूद हयात, उनके मुताबिक भी कि इंडिया ने एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है जो कि तकरीबन 500 से 600 मिलियन डॉलर का उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की। कोई तकरीबन 24 मेंबर्स ऑफ रॉ एजेंट्स हैं जो उसके अंदर, और वो स्पेसिफिक सिर्फ काम ही यही कर रहे हैं कि उन्होंने सी पैक को सैबोटाज करना है, मतलब कि उन्होंने ऐसे ऐसे जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करनी है। आप साइबर वारफेयर यूज़ कर लें, इंफॉर्मेशन वारफेयर यूज़ कर लें, उसके अलावा मल्टीपल जो ट्रिक्स और जो होती हैं जो कि आजकल जो हाइब्रिड वॉरफेयर की हैं, उनको यूज़ करते हुए
उन्होंने क्या करना है, सी पैक को सैबोटाज करना है, मतलब कि किसी न किसी तरीके से उन्होंने सी पैक को अनसक्सेसफुल बनाने की कोशिश करनी है। सो इट इज, ये कौन कर रहा है, इंडिया। ठीक है, तो ये सिर्फ कुछ हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा मल्टीपल इस तरह की हैं। आप ये जो आर्टिकल्स हैं, आप इनको अगर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इंडिया इज स्पॉन्सरिंग जो टेररिज्म इन पाकिस्तान, एंड स्टिल ही इज इट इज एंजॉयिंग एज द गेम चेंजर इन द वर्ल्ड। कैसे जी, अब इस टाइम दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, आप यूएसए ले लें, आप रशिया ले लें, आप यूके ले लें, आप फ्रांस ले लें, ठीक है, सारे इस टाइम दे आर कंसीडरिंग इंडिया एज अ एक जो पार्टनर है उसको कंसीडर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इस टाइम यूथ बल्ज है उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है, उसकी वजह से। तो अल्टीमेटली जो बिहाइंड द सीन अगर उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो आपने वो मेरा एक कोट सुना होगा जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर, मेरा नहीं है, ये जॉर्ज वाशिंगटन ने तकरीबन 18th सेंचुरी में जब उन्होंने अपना एक फेयरवेल एड्रेस दिया था, तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि नाइदर परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। इस टाइम दुनिया के इंटरेस्ट हैं तो वो इंडिया के साथ खड़ी है। जब इंडिया से उनके इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे, देन जो पाकिस्तान का हाल होता है या जो अफगानिस्तान का हाल होता है, जब पाकिस्तान से रिलेशंस हमारे यूएस के या ओवरऑल वेस्ट के ख़राब होते हैं, उनके पीछे जो डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट होती है, सिमिलरली जब इंडिया के साथ भी वो डाइवर्जन होगी, तो इंडिया विल बी सीइंग इटसेल्फ एट द सेम पेज वेयर अक्सर हमें पाकिस्तान को देखना पड़ता है। तो विद दीज वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। इन द एंड, सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया, ये जो वीडियो थी ये बेसिकली बनाई गई थी फॉर एपीएस अटैक, जो उसका रिमाइंडर था, और उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि हु वाज बिहाइंड द एपीएस अटैक। तो जो पिछली वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देख लें। जो इसका पहला पार्ट था वो था, और उसके बाद ये दूसरी वीडियो थी। विद दिस वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।